तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई इस वीडियो के अंदर मैं मल्टीपल अपडेट से बात करने वाला हूं। सितारे जमीन पर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बात करूंगा। भाई बॉक्स ऑफिस को तो खत्म कर दिया, मतलब आप समझ लो आमिर खान ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने सोची भी नहीं होगी। फिलहाल SSMB29 की अपडेट्स आई है भाई साहब, उसका जो प्लॉट है वो बाहर आ चुका है, मतलब किस तरीके की स्टोरी होने वाली है। प्लस यहाँ पे प्रभास की स्प्रिट से काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो इस पे बात करेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई स्प्रिट यानी कि प्रभास की इस मूवी की। देखो यहाँ पे अपडेट आई है कि संदीप रेड्डी वांगा इस बार प्रभास से कुछ अलग हटके काम करवाना चाहते हैं। यानी कि अभी तक जितनी भी फिल्में यहाँ पे प्रभास ने की है ना, वो एक तरीके से जिसमें वो बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं और थोड़े से हैवी, यानी कि उनकी जो बॉडी है ना थोड़ी सी मोटी सी दिख रही होगी ना। तो इस बार संदीप रेड्डी वांगा ने यह कहा कि अपनी बॉडी को लीन कर लो। जब भी आपने देखा होगा अभी लास्ट टाइम SS राजामौली के साथ में जब प्रभास देखने को मिले थे, वो जो एक फिल्म देखी थी अभी F1 करके, उसमें वो कितने फिट लग रहे हैं और कितने ज्यादा दुबले लग रहे हैं। आप देखो जरा उस फोटो को, कितने दुबले लग रहे हैं। तो यही चीज है, प्रभास ने उस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है और संदीप रेड्डी वांगा के कहने पे वो चल रहे हैं। और अगर संदीप रेड्डी वांगा के कहने पे वो चल रहे हैं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मूवी का क्या लेवल होने वाला है। भाई साहब अगर ये डायरेक्टर अपने तरीके से किसी एक्टर को चलवा देना तो भाई साहब झंडे गड़ जाएगी फिल्म, झंडे गाड़ देगी। इवन यहाँ पे अपडेट ये आ रही है कि शक्तिशाली, क्रूर और हिंसक पुलिस वाले की भूमिका यहाँ पे प्रभास करने वाले हैं, जिसकी योजना यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास कर रहे हैं। इस भूमिका के लिए प्रभास खुद को बदलने की तैयारी कर चुके हैं और वो कर भी रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया। ये अपडेट है क्योंकि यहाँ पे प्रभास इस बार अलग दिखने वाले हैं और यही तो चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रभास को हमने जिस तरीके से देखा है वो हम देखते हुए आ ही रहे हैं। इस बार कुछ अलग दिखने वाले हैं। दूसरी अपडेट है भाई SSMB29 से। SSMB29 का दोस्तों प्लॉट यहाँ पे लीक हुआ है, और क्या लीक हुआ है, किस तरीके से स्टोरी होने वाली है, क्या यहाँ पे बेस होने वाला है। SSMB29 को अभी तक हमने जब देखा है तो वो क्या यहाँ पे कर रहे हैं, सारी अपडेट यहाँ पे देने वाला हूं। देखो यहाँ पे इंडियाना जोन्स और अफ्रीकी साहसी के महाकाव्यों से प्रेरित फिल्म एक नन्हा साहसी महेश बाबू के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि महेश बाबू के बचपने का भी कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया जाएगा, किरदार दिखाया जाएगा, जो अज्ञात क्षेत्रों से एक जोखिम भरे मिशन पर निकलता है। उसे जंगली प्रकृति, प्राचीन रहस्यों और एक खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, और ये सब एक लंबे समय से खोए हुए रहस्यों की खोज में है जो दुनिया को बदल सकता है। ये इसका प्लॉट है। फिलहाल इसकी जो शूटिंग है लगभग कुछ ही टाइम में ये लोग अफ्रीका में जाके इसको शूट करेंगे। केन्या में इसकी शूटिंग होने वाली थी, लेकिन केन्या का सारा शेड्यूल रेडी था, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस शूटिंग को केन्या में कैंसिल करके अब अफ्रीका में कर दिया है। और वहां पे प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद होंगी जहां पे ये शूटिंग करेंगे। कुछ ही दिनों में वहां की अपडेट्स निकल के आएगी तो आप लोगों को जरूर दूंगा। लास्ट में चलते हैं भाई आमिर खान के ऊपर, यानी कि सितारे जमीन पर। देखो आप लोग ये समझो कि ये लगभग मेरा सितारे जमीन पर का लास्ट वीडियो हो सकता है, यानी कि अब लगभग मेरे हिसाब से बॉक्स ऑफिस का पेज अब मैं सितारे जमीन पर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब ट्रेड ने भी देना बंद कर दिया है। ट्रेड भी अब बॉक्स ऑफिस को खत्म कर दिया, नहीं दे रहा है। तो आमिर खान ने वाकई में भाई देखो बॉक्स ऑफिस को तो खत्म कर ही दिया है, और अभी है कि ट्रेड ने भी देना, क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, आज भी और कल भी भाई बहुत बड़ी बड़ी फिल्में सैयारा आ रही है। तो अब ये है कि बहुत कम शोज़ हैं। ये ऐसा नहीं है कि सितारे जमीन पर के पास में बिल्कुल भी शोज़ नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। अब 5 लाख 10 लाख की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ भी जाएगी तो यहाँ पे ट्रेड तो बताएगा नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं खींचतानी करके कुछ अपने तरीके से बता भी दूँ तो मुझे लगेगा कि यार मैं पता नहीं आप लोगों के साथ सही कर रहा हूँ या सही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अपने तरीके से बताऊंगा, पता नहीं वो सही होगा या सही नहीं होगा। इसीलिए डे 30 की मेरी ये लास्ट वीडियो है। थोड़ा बहुत मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि डे 30 का भी ट्रेड ने दिया नहीं है। मैं बताता हूं आप लोगों को क्या है कि डे 29 तक आया है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। डे 29 तक इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन किया ट्रेड के हिसाब से 163 करोड़ 35 लाख। वर्ल्ड वाइड होता है डे 29 तक 260 करोड़ 25 लाख। ओवरसीज होता है डे 29 तक 65 करोड़ 25 लाख, और ग्रॉस होता है डे 29 तक 195 करोड़। मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि यार ये मूवी ग्रॉस में कम से कम 200 करोड़ तक तो पहुंच ही जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ है। डे दोस्तों 29 का
35 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी, आप जाके ट्रेड चेक कर सकते हैं। लेकिन डे 30, क्योंकि भाई और भी बड़ी बड़ी फिल्में आई, सैयारा आई, एक दो फिल्में और आई, निकिता वगैरह, ये सब आया, तो लगभग यहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए की डे 30 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई, यानी कि कल की। तो आप ये समझो कि अब सितारे जमीन पर ट्रेड भी देना बंद कर दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और लगभग इसने जितनी करनी थी हमारी अपेक्षाओं और हमारी उम्मीद से काफ़ी बढ़ के इस मूवी ने कर दिया है, और 163 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे इंडिया नेट कर लिया। लेकिन मेकर्स का नंबर अभी तक यहाँ से बाहर नहीं आया है। मतलब अभी तक आमिर खान प्रोडक्शन के ट्विटर अकाउंट पे कोई भी ऐसा पोस्टर हमें ऑफिशियली नहीं देखने को मिला कि जिसमें ये लिखा होगा कितनी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एज ए प्रोडक्शन हाउस निकल रही है, नहीं आया। लेकिन यहाँ पे भाई पब्लिक ने प्यार बहुत दिया, हालांकि लास्ट मतलब 27वें 28वें दिन तक भी इसकी स्क्रीनिंग भाई चल रही थी, और आने वाले टाइम में भी भाई चलती रहेगी स्क्रीन्स। और यहाँ पे अगर ये मूवी चाइना में लगती है तो लगभग भाई बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चाइना में लगने का भी टाइम है। देखो जैसे कि आमिर खान की तरफ से अपडेट्स आ रही थी कि लगभग मूवी की रिलीज से 8, 9 या 10 हफ्ते के बाद में चाइना में रिलीज हो सकती है। फिलहाल तो अभी 1 ही महीना हुआ है, 8 हफ्ते का मतलब होता है लगभग दोस्तों 2 या 3 महीने के आसपास। मतलब 2 महीने तो 8 हफ्ते होते हैं, लेकिन 3 महीने के आसपास मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चाइना से रिलेटेड हो सकता है। बाकी अगर कुछ टाइम के बाद रिलीज होगी तो वेल एंड गुड भाई, होगी ये पता है मुझे। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।